हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बी 2.0 साइबर जोन में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं NSCL द्वारा जो 2018 में डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम लिया गया था उसका प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये जो आप लोग के स्क्रीन पे है वो 2018 में NSCL द्वारा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम लिया गया था उसका प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्केप की इज यूज्ड इन पावरपॉइंट 4। एस्केप की का यूज पावरपॉइंट में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कम आउट ऑफ स्लाइड शो। क्या हो जाएगा? कम आउट ऑफ स्लाइड शो। सेकेंड क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस एक्सटेंशन। एमएस एक्सेस एक्सटेंशन इज, तो एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन होता है .mdb। एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन होता है .mdb। फिर तीसरा क्वेश्चन है, विच की विल ओपन डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। यानी एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम क्या की प्रेस करेंगे? तो इसके लिए Ctrl+F12। Ctrl+F12 से एमएस वर्ड में हम डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल कैप्स फीचर इन एमएस वर्ड। तो इसका आंसर होगा पहला, इट चेंजेस ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द कैपिटल लेटर। पांचवा क्वेश्चन है, विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्ट एमएस वर्ड। विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए कौन सा फाइल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा binword.exe। binword.exe। छठा क्वेश्चन है, इन विच विंडो वी डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स इन ए रो और कॉलम फॉर्मेट इन एमएस एक्सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा शीट। इन विच विंडो वी डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन ए रो और कॉलम फॉर्मेट इन एमएस एक्सेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेटा शीट। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट ऑन फॉर्मेटिंग टूलबार। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी 3 का जो 3 हो जाएगा, इसका स्मॉलेस्ट 8 एंड लार्जेस्ट 72। यानी फॉर्मेटिंग टूलबार में जो स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज होता है वो 8 होता है एंड लार्जेस्ट 72 होता है 72। आठवां क्वेश्चन है, हाउ मेनी वे वी ऐड टेबल इन एमएस एक्सेस डेटाबेस। यानी एमएस एक्सेस डेटाबेस में कितने तरीका से हम टेबल को ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर कितना होगा? 5। इसका एक पहला हो जाएगा। अगला 9वां क्वेश्चन है, रो ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड एज ए टपल। टेबल में रो को हम क्या बोलते हैं? टपल के नाम से जानते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन मैच करने के लिए है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोडेड गिवन बिलो द लिस्ट। यानी इधर पहला लिस्ट दिया हुआ है, दूसरा लिस्ट, इससे मैचिंग करना है। तो लाइनक्स पहला क्या है? लाइनक्स। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स क्या है? तो लाइनक्स ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट का डी हो जाएगा। पेंटियम। पेंटियम क्या है? पेंटियम एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी थर्ड का सी। थर्ड का क्या हो जाएगा? सी। और सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? बी। थर्ड का क्या हो जाएगा? बी। और मोडम। मोडम क्या है? मोडम इंटरनेट से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी पहला का डी, 2 का सी और तीसरा का बी और चौथा का ए। यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11, व्हाट विल बी द यूज ऑफ Ctrl+J। यानी Ctrl+J का मतलब क्या होता है? अलाइन जस्टिफाई। Ctrl+J से अलाइन जस्टिफाई होता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा।
फिर 12वां क्वेश्चन है विच शॉर्टकट विल बी यूज टू मेक टेक्स्ट इटालिक इन एमएस वर्ड। टेक्स्ट को इटालिक बनाने के लिए कौन सा की यूज करते हैं? तो कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई, इसका थर्ड आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन है विच फील्ड स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ डेटा इन इंटर एमएस एक्सेस डेटाबेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, इनपुट मास्क। कॉलमनार इज टाइप इज एमएस एक्सेस, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑटो फॉल। 15वां क्वेश्चन है वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल फ्लिप्ड बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। 16वां क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ बुक मार्क्स। तो इसका हो जाएगा दूसरा, टू जंप टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, टू जंप ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। फिर 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन कंट्रोल प्लस डी इज शॉर्टकट की यूज फॉर। तो कंट्रोल प्लस डी इज शॉर्टकट की यूज फॉर, तो कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन। 18वां क्वेश्चन है व्हाट कैन बी सर्च्ड बाय फाइंड। तो हम इसका ऑल द एबव हो जाएगा, सभी से सर्च कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड बाय द डिफॉल्ट। तो हेडर एंड फुटर बाय डिफॉल्ट एवरी पेज में प्रिंट करता है, इसका 4 हो जाएगा एवरी पेज। फिर 20वां क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट ए साउंड फाइल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो साउंड फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए इसको इस प्रकार का कमांड लेंगे। दूसरा, फ्रॉम इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन, फ्रॉम इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन। फिर आइए 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है नंबर आर स्टोर्ड एंड ट्रांसमिट इनसाइड ए कंप्यूटर इन। तो कंप्यूटर में ट्रांसमिट करने के लिए एंड स्टोर करने के लिए कौन सा नंबर लेते हैं? तो बाइनरी फॉर्म नंबर लेते हैं, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा था 22वां क्वेश्चन कि द ओरिजिनल आस्की कोड, द ओरिजिनल आस्की कोड। तो ओरिजिनल आस्की कोड इसका फर्स्ट होगा 7 बिट्स का ही होता है। ओरिजिनल आस्की कोड कितना बिट का होता है? 7 बिट। फिर 23वां क्वेश्चन है ये बाइट करस्पॉन्डेड टू, तो बाइट करस्पॉन्डेड टू यानी एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट। एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट। एक गीगाबाइट रिप्रेजेंटेड, एक गीगाबाइट रिप्रेजेंटेड क्या होगा? 1 बिलियन बाइट्स होगा। यहाँ गलत टिक किया हुआ है, इसका क्या होगा? 1 बिलियन बाइट्स। एक गीगाबाइट रिप्रेजेंटेड 1 बिलियन बाइट्स। फिर 25वां क्वेश्चन है एक 32 बिट प्रोसेसर है। 32 बिट प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? 32 बिट बस होगा और 32 बिट का क्या होगा? रजिस्टर होगा। 32 बिट बस और 32 बिट रजिस्टर। 26वां क्वेश्चन है क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन। क्लॉक स्पीड से क्या मेजर किया जाता है? किसमें मेजर करते हैं? तो हर्ट्ज में। हर्ट्ज से क्लॉक स्पीड को मेजर करते हैं। 27वां क्वेश्चन है द सिस्टम बस इज मेड अप। द सिस्टम बस इज मेड अप। तो सिस्टम बस किससे बनता है? तो इसका डी ऑप्शन होगा। 4 डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस मिलकर क्या बनता है? सिस्टम बस। इसका 4 होगा। कैच मेमोरी इनहांस क्या होगा? कैच मेमोरी इनहांस मेमोरी एक्सेस टाइम को इनहांस करता है। 29वां क्वेश्चन है कैच मेमोरी ये क्या होता है? फास्टर टू एक्सेस देन रैम। चौथा आंसर होगा फास्टर टू एक्सेस देन रैम। 30 नंबर क्वेश्चन ए मशीन साइकिल रिफर्स टू, इसका क्या हो जाएगा? थर्ड, फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शन। मशीन साइकिल रिफर्स क्या करता है? फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन ये जो प्रिंट सही से नहीं आया है फोटो, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। आगे 41वां क्वेश्चन है कि
जीपिंग ए फाइल मीन्स मतलब क्या होता है, कंप्रेसिंग इट, मतलब जीपिंग क्या करता है, कंप्रेसिंग, साइज को कंप्रेस कर देता है। 42वां क्वेश्चन पूछा गया था, एन इंटरप्रेटर इज, इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर करता है ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी इंटरप्रेटर का काम है ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। फिर पूछा गया था जेपीईजी एंड एमपीईजी क्या है, तो ये क्या है, इसका पहला आंसर होगा हैव टू डू विथ कंप्रेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड वीडियो। अब आइए 44वां क्वेश्चन, एंड आईएसपी, आईएसपी क्या होता है, तो प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेट, इसका पहला होगा प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेट। एफटीपी क्या, एफटीपी क्या है, तो इज ए प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफर द फाइल बिटवीन कंप्यूटर, कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने के लिए ये एक एफटीपी एक प्रोटोकॉल है। डेटा वेयर हाउसिंग से आप रिफर्स टू, यानी डेटा वेयर हाउसिंग रिफर्स टू क्या होगा, इसका 3 हो जाएगा, इज रिलेटेड टू डेटा माइनिंग। 45वां क्वेश्चन है द रीड राइट लाइन, रीड राइट लाइन मतलब क्या होता है, बिलोंग टू द कंट्रोल बस, कंट्रोल बस क्या करता है, रीड एंड राइट दोनों करता है। 48वां क्वेश्चन है द एचटीएमएल प्रोग्रामिंग यूजेज, तो एचटीएमएल प्रोग्रामिंग में क्या यूज होता है, टैग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एचटीएमएल में प्रोग्रामिंग में टैग्स बहुत जरूरी है। अब पूछा गया था 49वां क्वेश्चन बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर, तो जो डेसिमल नंबर 21 दिया हुआ है 21, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, जो बहुत इजी है। इसका कन्वर्ट करने के बाद पहला ऑप्शन आएगा 10101। फिर 50वां क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कौन कन्वर्ट करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 असेंबलर। इसके बाद है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, तो कंट्रोल्स ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। यूनिक्स इज क्या है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स इज क्या है, तो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल मेमोरी इसमें कौन है, रैम हो जाएगा। 54 क्वेश्चन क्या है, एक ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड, 4 बिट के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, तो निब्बल बोला जाता है। विच ऑफ फ्लोइंग इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो इसमें कौन स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो क्या हो जाएगा एमएस एक्सेल, क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 3 एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एमएस एक्सेल किसकी क्रिएट करने के लिए यूज होता है, तो स्प्रेडशीट। क्या हो जाएगा ऑप्शन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, कॉम्बिनेशन रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। विच इज नॉट फॉन्ट स्टाइल, इसमें से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये फॉन्ट इफेक्ट है। मार्जिन दैट एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग लैंडस्केप। 60वां क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। 60वां क्वेश्चन है टाइप फेस ऑप्शन विल कम अंडर विच मेनू, टाइप फेस जो ऑप्शन है वो किस मेनू के अंडर में आता है, तो फॉर्मेट मेनू के अंदर। फिर 61वां क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर डॉट 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 इन एमएस वर्ड, यानी कंट्रोल प्लस एम से एमएस वर्ड में क्या होता है, तो क्रिएट ए न्यू, कंट्रोल प्लस एम से एमएस वर्ड में पूछ रहा है, एमएस वर्ड में पूछ रहा है, इसका हो जाएगा मैनेज, 3 ऑप्शन हो जाएगा मैनेज डॉक्यूमेंट। अगर यहाँ पावर पॉइंट पूछता हो तो क्रिएट न्यू स्लाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ एमएस वर्ड बोल रहा है तो क्या हो जाएगा मैनेज डॉक्यूमेंट। फिर 62वां क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड F7 फंक्शन की यूज फॉर, तो एमएस वर्ड में F7 क्या होता है, स्पेलिंग चेकर के रूप में यूज होता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 यूज करते हैं। फिर 60वां क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कशीट आर देयर इन वन वर्कबुक, तो कितना वर्कशीट रहता है वन वर्कबुक में, तो 255 वर्कशीट होता है।
64वां क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की यूज फॉर, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की किस लिए यूज करते हैं, तो प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, इसका तीसरा हो जाएगा प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशन, गटर पोजीशन सेट करते हैं लेफ्ट एंड टॉप में, इसका दूसरा हो जाएगा लेफ्ट एंड टॉप। 66वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक इन एमएस वर्ड। तो देखिए एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर का यूज होता है, और अगर पेज ब्रेक की बात करें तो कंट्रोल प्लस इंटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है लाइन ब्रेक, तो लाइन ब्रेक के लिए क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस इंटर। 67वां क्वेश्चन है, व्हाट शॉर्टकट की विल बी यूज अलाइन सेंटर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सेंटर अलाइन के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं, इसका दूसरा हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड हाउ कैन we can change the margin in document, इसका क्या हो जाएगा, मैनिपुलेट द रूलर बार, फर्स्ट हो जाएगा। फिर 69वां क्वेश्चन है, एग्जीक्यूट वन और मोर डेटाबेस कमांड ऑटोमेटिकली, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मॉड्यूल। 70 क्वेश्चन है, 70 नंबर, बाय प्रेसिंग F12 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, इसका हो जाएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन। इसके बाद 70 के बाद जनरल, जो 30 को जनरल पूछता है, तो ये 71 नंबर रीजनिंग है, 72 नंबर रीजनिंग है। तो 73 नंबर में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल को एक साथ दबाएंगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रिबूट होगा। इसके बाद 74वां क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द एक्सटेंशन यूज फॉर द बैच फाइल। तो बैच फाइल के लिए हम .bat यूज करते हैं, .bat। 75वां क्वेश्चन है, हाफ बाइट इज नॉन एज, हाफ बाइट क्या बोलते हैं, निबल। 76 क्वेश्चन पूछा गया था कि 76वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रेस द इंटर द करेंट डेट इन द सेल। तो सेल में करेंट डेट को इंटर करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। 77 नंबर क्वेश्चन है, ए शिफ्ट रजिस्टर इज ए, शिफ्ट रजिस्टर क्या है, तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कंसेप्चुअली द सर्किटरी ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू मेजर सब यूनिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वुड परफॉर्म द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक एंड कंप्रेशन ऑपरेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ALU। फिर मैथ पूछा गया है, जो आप देख सकते हैं। फिर एक जीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्र का अर्हता मानदंड क्या है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कितना उम्र चाहिए, तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर 86 नंबर पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा कालिदास द्वारा लिखा गया नहीं है। तो लघु जातकम जो है वो कालिदास द्वारा लिखा गया नहीं है। फिर 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पद तेजड़िया तथा मंदाड़िया किससे संबंधित है, तो ये शेयर बाजार से संबंधित। फिर एक करंट अफेयर्स पूछा गया जो उस समय का था कि हाल ही में किन दो खिलाड़ियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो MS धोनी एंड पंकज अडवाणी को दिया गया था। फिर एक साइंस का क्वेश्चन था, पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। फिर पूछा गया था रोवर्स कप किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से। रोवर्स कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था 92 नंबर कि निम्नलिखित भिन्न को ज्ञात करे। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भिन्न को ज्ञात करे तो ये भिन्न स्थूल होगा, क्योंकि ये सब गहरा है और बाकी ये स्थूल जो है उतारा है। इसके बाद इंग्लिश पूछा गया था, देख सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये NSCL 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट ईयर 19-20
चाहे जो NSCL डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ उसका प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो जब अपलोड करें तो आपके पास आसानी से पहुंचे, और विभिन्न प्रकार के एग्जामों का प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे वीडियो बना कर। धन्यवाद।